2 पार्ट हमने खत्म कर लिए थे, अभी तीसरा पार्ट है अलॉयज वाला, ठीक है, और थोड़ा सा कोरोजन। तो हमने मतलब मैंने बोला था जैसे कि आपको 3 पार्ट में पढ़ना है, 2 पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। देखो तो इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, ये सारी हमने मेटल्स पढ़ ली थी, गोल्ड, कॉपर, क्रोमियम, ये हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ऐसे बस पिक्चर लगा दिया। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन, कोरोजन, देखो कोरोजन मतलब क्या होता है? कोरोजन मतलब होता है कि मेटल का कोरोट होना, मतलब मेटल का जो मेटल की ऊपरी लेयर है वो खराब होके निकलना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है। तो देखो बहुत तरीके से कोरोजन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। तो आयरन का कोरोजन कैसे होता है पहले देखते हैं हम आयरन का कोरोजन। तो आपने देखा है कि हम जब एक लोहे की रॉड लगाते हैं, जब हम मकान बनाते हैं तो एक लोहे की रॉड लगाते हैं, वो कितनी मस्त दिखती है, ग्रे कलर की चमचमाती हुई। लेकिन वैसे ही अगर 3-4 महीने जाने दो, एक बार बारिश आने दो, वो क्या होता है? वो पूरी की पूरी ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ये पहले कैसे होती है? मतलब इसमें एक शाइन होती है, ग्रे सिल्वर कलर की होती है, और उसके बाद क्या होता है? थोड़े ही दिन बाद वो कैसी हो जाती है? तुम्हारी ब्राउन कलर की हो जाती है। ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों ब्राउन कलर की हो जाती है? क्योंकि वो क्या करती है, इसको है ना इसकी रस्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी रस्टिंग हो जाती है। तो ये जो आयरन है, ये आयरन क्या करता है? ये जो आपका आयरन है वो ऑक्सीजन से मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और आपका Fe2O3 बनाता है, डॉट में XH2O। जितने भी मॉइस्चर के मतलब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो वहां पे जाके बना लेगा, ठीक है। तो देखो इसको बोलते हैं हम रस्टिंग की रिएक्शन। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, रिएक्शन ऑफ रस्टिंग, क्लियर है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने क्या बोला आपको, जब ये ब्राउन कलर की लेयर बन गई तो देखो इस वाली जो मेटल थी उसकी ऊपरी लेयर जो हो गई वो किससे बन गई? ये आयरन का ऑक्साइड बन गया। तो जब ये आयरन का ऑक्साइड बन गया तो क्या होता है कि ऊपरी लेयर क्या होती है, यहाँ से फिर हटाना पड़ता है। तो इसी तरीके से मेटल क्या होने लगते हैं? कोरोट होने लगते हैं। तो आपको ये रस्टिंग की रिएक्शन ध्यान रखनी है। कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि रस्टिंग की रिएक्शन लिखो या फिर कोरोजन ऑफ आयरन को समझाओ, तो आपको अगर यहाँ पे आप अगर ये रिएक्शन लिख के आओगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा है देखो हमारे पास कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। देखो जो एल्यूमिनियम है वो क्या करती है? एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मॉइस्चर की प्रेजेंस में Al2O3 बना लेती है, ठीक है। Al2O3 बना लेती है, ये ऑक्साइड बना लिया। अब क्या हुआ? इसकी वजह से क्या होता है? इस ऑक्साइड की वजह से क्या होता है? यहाँ पे क्या बना लिया? इस ऑक्साइड की वजह से क्या होता है? इसकी शाइन चली जाती है। ऑक्साइड की वजह से क्या होता है? ये अपनी शाइन को लूज कर देता है, मतलब जो शाइनी सरफेस होती है उसको लूज कर देता है। लेकिन क्या होता है, देखो यहाँ हर बार तुम्हारा जो ऑक्साइड बनना या फिर कोरोजन है वो क्या होता है, मतलब जो हाँ जो कोरोजन है वो हमेशा बुरा नहीं होता। क्योंकि देखो आयरन के केस में तो क्या करता है, वो उसको डिप्लीट कर देता है, वो कोरोजन वाली लेयर हटती जाती आयरन मेटल कम होता जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है? एल्यूमिनियम के केस में तुम्हारा ये जो है वो शाइन को लूज कर देता है और उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बन जाती है। अब क्या होता है, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता, ना मॉइस्चर से करता है ना एयर से करता है। तो इस केस में क्या हो गया, ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है वो एज अ प्रोटेक्टर काम करने लगती है। किसके लिए? नीचे वाली लेयर के लिए। आया समझ में? तो एज अ प्रोटेक्टर काम करने लगती है नीचे वाली लेयर के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन है ना वो अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? इट प्रोटेक्ट inner layer to get corrode. It protect inner layer to get corrode, ठीक है। इनर लेयर को कोरोजन से बचाते हैं। अब देखो आपको पता है कि हमारे पास कॉपर में भी कोरोजन होता है। देखो कॉपर आपने देखा होगा कि हम जब है ना जब पूजा करने जाते हैं तो वो जो पूजा करने वाला जो पात्र होता है जिसको लोटा बोलते हैं उसको मस्त ऐसे नींबू से घिस के मांझ के लेके जाते हैं, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से क्लीन करके लेके जाते हैं, पूजा करके आते हैं, 2 दिन बाद देखते हैं वो फिर वैसा का वैसा ही हो गया जैसा वो था। उस पर ग्रीन ग्रीन छींटे लगने लगते हैं, वो फिर से गंदा हो जाता है। तो देखो वो ग्रीन ग्रीन छींटे जो है ना वो क्यों क्यों लगते हैं? क्योंकि जो कॉपर है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? Cu CO3 डॉट Cu
OH का ट्वाइस, इस तरीके का एक ऑक्साइड टाइप का बना लेता है। और ये जो ऑक्साइड है ना, यही ऑक्साइड कौन सा होता है तुम्हारा, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और यही जो है वो किसको इसको कोरोट करते हैं। लेकिन देखो आपको भी पता है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कहाँ ही लाई करता है, हाइड्रोजन से भी नीचे, तो ये इसका कोरोजन इतना ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए ये मतलब बहुत हल्का हल्का रिएक्ट करता है, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो सिल्वर का भी कोरोजन होता है। आपने देखा होगा हम कुछ भी जब चांदी का खरीदते हैं तो क्या होता है, वो चांदी एकदम चमचमाती हुई होती है, पर आप उसको 1-2 साल यूज करो वो थोड़ी ना काली पड़ने लगती है। नहीं देखा होगा तो अपनी मम्मी के पैर में जाके पायल देखना आज। ठीक है, अगर नहीं ली होगी तो वो चमचमा रही होगी, और अगर वो 2-3 साल पुरानी होगी तो वो थोड़ी ब्लैक पड़ गई होगी, और अगर उन्हें नहीं पहनी तो बोलना कि हमको थोड़ी पुरानी पायल दिखाओ। फिर क्या होगा, ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। वो ब्लैक लेयर किसकी होती है, देखो ये जनरली ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन नहीं करती, लेकिन ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेती है और AgS बना लेती है, Ag2S बना लेती है। ठीक है, ठीक है, सल्फाइड बना लेती है Ag2S, और इस सल्फाइड की वजह से जो सिल्वर होती है वो कैसे कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सी मेटल किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है जिसकी वजह से वो कोरोड होती है, या सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का जो लेयर आती है वो किसकी वजह से आती है। आप तो लिख दोगे ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि आपने तो सबका ऑक्साइड ही बनाना है, ऐसा नहीं है, वो सल्फर के साथ रिएक्ट करती है और सल्फाइड बनाती है। ठीक है, तो ये था कोरोजन का कुछ पार्ट। अब देखो, अब हम कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हम क्या करें, ऑयलिंग कर दें, ऑयलिंग या फिर पेंटिंग कर दें, ऑयल पेंट कर दें। ठीक है, पेंटिंग करके उसको रोक सकते हैं, पहली प्रोसेस और इजीएस्ट प्रोसेस। देखो दूसरी प्रोसेस आती है, दूसरी जो प्रोसेस आती है हमारे पास वो होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, देखो किसी एक मेटल है, मान लो किसी एक मेटल का पात्र है, ठीक है, या फिर कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है किसी एक मेटल का। अब ये मेटल क्या है, बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसको अगर मेरे को यूज करना है तो मैं इसको इन्वायरमेंट में लेके जाऊंगी, तो भाई ये तो फट से किसी से भी रिएक्शन करके कोरोट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बचाने के लिए एक मेटल आएगी, उस मेटल को हम बोलेंगे सैक्रिफाइंग मेटल। क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइंग मेटल। तो जैसे कि वो क्या करेगी, उसको है ना, हम उस मेटल की हम क्या करेंगे, हम उस मेटल की एक लेयर इसके ऊपर चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, उस मेटल की एक लेयर इसके ऊपर चढ़ा देंगे। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये उससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये जो नीली वाली मेटल है वो पीली वाली मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसकी हमने इसके ऊपर कोटिंग कर दी। तो अब क्या होगा, अब अगर कोई भी फॉरेन एलिमेंट आएगा रिएक्ट करने के लिए, अब इधर कोई भी आएगा, ऑक्सीजन आएगा, मॉइस्चर आएगा, सल्फर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी आएगा, तो वो किसको खराब करेगा, इसको खराब करेगा। ठीक है, और इसको हमारा प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, आया समझ में। जैसे आपने देखा होगा पहले है ना, कच्चे घर होते थे उनके ऊपर टीन डाला होता था, सुना है क्या, कि हमारा उनने बोला कि मतलब टीन के घर होते थे पहले, या टीन देखा है क्या कभी। तो देखो वो हम बोलते टीन थे, लेकिन वो होता क्या है, टिन। टिन मतलब पता है ना, एसएन। सो क्या बोलते हैं हम, टिन। तो वो लोहे के ऊपर टिन की कोटिंग करते थे ताकि लोहा बच जाए, समझ रहे हो, आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग करते थे। तो वो टिन मतलब पूरी टिन की चादर नहीं होती थी, उसमें सिर्फ टिन की कोटिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए ताकि टिन टिन जो भी खराब होना है टिन का खराब हो, आयरन हमारे एज इट इज रहे। क्लियर है, बढ़िया। तो देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। अब इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक स्पेसिफिक टर्म आती है जिसका नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, देखो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर कोटिंग ऑफ फॉर कोटिंग ऑफ coating of zinc on the surface of आयरन। अगर आप आयरन की सरफेस पे जिंक की कोटिंग करो, मान लो जिंक को आपने एक मोल्टन फॉर्म में लेके गए, पूरा मतलब भरा हुआ पात्र है उसमें मोल्टन फॉर्म में लेके गए, उसमें क्या कर दिया आपने, ऐसे आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट आपको कोट करना है वो उसको उसमें डिप कर दिया, तो उसकी जो ऊपर वाली पूरी लेयर होगी वो किस में आ जाएगी, वो आपकी उसको कोट कर लेगी। ठीक है,
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जिंक की कोटिंग कर सकते हो आयरन के ऊपर, और वही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है आपकी, गैल्वेनाइजेशन। क्लियर है। एलॉय फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, जैसे ये ब्रास बनाया हमने, मेटल का क्या बना लिया हमने, एलॉय। जब हम एलॉय बना लेते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी कोरोजन को रोक सकते हैं। देखो कैसे, अगर मान लो हम है ना कॉपर का कुछ अलॉय बना सकते हैं, जैसे ब्रास बना सकते हैं, बेल मेटल, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। तो देखो ब्रास में क्या होगा आपका, ब्रास में जो होगा वो आपका कॉपर होगा और जिंक होगा। अगर आप कॉपर और जिंक को मिला लो तो ब्रास बन जाता है, ब्रास मतलब पीतल, ठीक है। उसके बाद अगर है ना आप ऐसे ही कॉपर और टिन को मिला लो, कॉपर और टिन को मिला लो, कितना 80-20 के रेशो में, तो आपकी बेल मेटल बन जाती है। बेल मतलब बेल मेटल पता है ना, जो मंदिर में घंटी होती है वो, ठीक है, उस वो जो इस मेटल की बनी होती है उसकी बात हो रही है। ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज में भी आपका कॉपर और टिन ही होता है, बस इसमें क्या होता है, इसमें 75 और 20 का रेशियो, 25 का रेशियो होता है, ठीक है। अब जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मन सिल्वर। देखो जर्मन सिल्वर सुनते से बच्चों को लगता है कि सिल्वर तो होगा ही होगा, और वो लोग ऐसा करते भी हैं, ऑप्शन में सिल्वर भी देते हैं, तो आप सिल्वर वाला टिक करके आ जाते हो, पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिल्वर नहीं है, इसमें क्या है, कॉपर है, जिंक है और निकल है, ठीक है। कौन कौन है, कॉपर है, जिंक है और निकल है। देखो गन मेटल में भी आपका क्या है, कॉपर है, जिंक है और टिन है, ये तीनों है आपके किसमें, गन मेटल में। क्लियर है। तो हम इस तरीके से कॉपर में दूसरी दूसरी जैसे जिंक मिक्स कर दिया, टिन मिक्स कर दिया, निकल मिक्स कर दिया, इन सबको मिक्स करके उसका एलॉय बना सकते हैं, और वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा ड्यूरेबल होंगी, ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होंगी, और उनका बहुत सारा हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो जैसे आयरन के अलॉय है स्टेनलेस स्टील, तो हमने देखा स्टेनलेस स्टील के बहुत सारी चीजें बनती है, यूटेंसिल्स बनते हैं, और स्टेनलेस स्टील के मतलब बोलते हैं ना कि ये स्टेनलेस स्टील का है, खराब नहीं होगा, ड्यूरेबल है बहुत ज्यादा, तो ये क्या होती है, बहुत हार्ड होती है और बहुत ड्यूरेबल होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, देखो आयरन का अलॉय है तो आयरन तो होगा ही होगा पक्का ही, इसके साथ हम इसमें यूज करते हैं क्रोमियम, और इसके साथ हम इसमें यूज करते हैं निकल, ठीक है। और निकल स्टेनलेस में क्या, निकल स्टील में क्या होता है, केवल आयरन होता है और निकल होता है। उसके बाद एल्निको से समझ में आ रहा है, इसमें कौन होगा, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आपका आयरन, तो ये 4 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ कुछ है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको ध्यान रखना है कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, बढ़िया। चलो अगले पे चलते हैं। देखो कुछ एलॉयज जो होते हैं एल्यूमिनियम के भी, देखो लास्ट में एल्यूमिनियम से आपको पता चल जाएगा कि एल्यूमिनियम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें कौन होगा, इसमें आपका होगा एल्यूमिनियम, तो होगा ही, दोनों में एल्यूमिनियम होगा, फिक्स है ये तो। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मैग्नीज और एमएन, और इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीज, तो मैग्नीशियम, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज, ठीक है, और इसमें होता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और ये थोड़ा सा 0.5% ही प्रेजेंट होता है मैग्नीज, ठीक है। देखो जो लेड की होती है वो क्या होती है, सोल्जर मेटल, इसमें आपको पीबी का अलॉय होता है, और ये आपका जो है ये किस लिए यूज होता है, मतलब वेल्डिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है, ठीक है। ये हो गई। इसमें क्या करना है अभी, नेक्स्ट देखो, इसमें हमको करना है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब वो टॉपिक हमारा वहां पे खत्म हो गया है, आपको क्या करना है, आपको जस्ट रिवीजन करना है, और इस टॉपिक ये जो वीडियोस है इनको अच्छे से रिवाइज करना है, और मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर जितने भी अभी तक इस चैप्टर से आए हैं सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर कर लेंगे, और फिर इसके बाद ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है।